Class 6 English Purvi. Today in this video we will cover the story Rama to the Rescue, and this is a final story of Unit 1, The Fables and Folk Tales. Other two stories we already have completed. You can check the links or you can visit the playlist. So before starting this chapter, let us do these activities. Identify the following people. यहाँ पर हमारे पास 3 pictures हैं. इन्हें हमें identify करना है. हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, और बताना है कि ये हमारी कैसे मदद करते हैं जब हम किसी मुसीबत या फिर प्रॉब्लम में होते हैं. ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. इन्हें हम पुलिस ऑफिसर कहते हैं ना, ये पुलिस की ड्रेस होती है. एंड हाउ दे हेल्प अस, ये हमारी कैसे मदद करते हैं. फर्स्टली दे एनफोर्स लॉज. सबसे पहले ये कानूनों को, जो भी नियम बनाए जाते हैं उन्हें एनफोर्स करने का काम करते हैं, मतलब लागू करने का काम करते हैं. पुलिस ऑफिसर्स ही हमें बताते हैं ना हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. जैसे अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, वो हमें बताती है किस साइड में गाड़ी चलानी चाहिए, कैसे गाड़ी रोकनी चाहिए, कौन से सिग्नल पर हमें ध्यान देना चाहिए. राइट. ऐसे ही पुलिस और क्या करती है, पुलिस हेल्प विद इमरजेंसी. वो हमारी इमरजेंसी टाइम पर हेल्प करती है. कैसी इमरजेंसीज, जैसे कोई अगर कुछ छोड़ लेता है, कोई हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस आता है. राइट. कोई हमें परेशान कर रहा है, या फिर अगर हम घर पर अकेले हैं, हमें डर लग रहा है, या फिर हमें अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, तब भी हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं. और हमारा पुलिस का नंबर क्या होता है, 100. 100 नंबर पर जब हम कॉल करते हैं तो पुलिस हमारी हेल्प के लिए आ जाती है. और इसी के साथ और क्या करती है पुलिस, पुलिस क्राइम को सॉल्व करती है. राइट. आपने देखा होगा मूवीज़ में भी और एक्चुअल में भी, जब कहीं पर कुछ हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो पुलिस कैसे क्रिमिनल को पकड़ लेती है ना. इन्वेस्टिगेशन होती है और वो कल्प्रिट को पकड़ लेती है. और क्या करती है पुलिस, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है. प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जैसे हमारा अपना जो सामान होता है, हमारा फ़ोन हो गया, हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारे पैसे हो गए, हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, मतलब हमारा घर हो गया, या फिर हमारे लोग हो गए, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए. राइट. तो जब भी इन सब चीज़ों पर भी कोई हाथ डालता है या फिर कोई कुछ करने की कोशिश करता है, हम पुलिस को कॉल करते हैं. द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ अ डॉक्टर. ये कौन है, डॉक्टर. और ये हमारी कैसे हेल्प करती हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं. राइट. खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. जब हमें किसी डॉक्टर की नीड होती है तब हम 108 पर कॉल करते हैं. इससे एक एम्बुलेंस हमारी मदद के लिए आ जाती है. जैसे हम अपने घर में या फिर कहीं जहाँ पर हम हैं, वहाँ पर अगर कोई इंजर्ड है या फिर कोई बीमार है, तो उसे एम्बुलेंस में ले जाने में हेल्प मिलती है. ओके. द लास्ट पिक्चर इज़ ऑफ अ फायर फाइटर. फायर फाइटर क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं. बिकॉज इनके पास एक बहुत बड़ी सी गाड़ी होती है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. क्या होती हैं, एक तो उसमें बहुत सारा पानी भरा होता है और बड़ा सा लंबा सा पाइप लगा होता है. तो जहाँ पर भी आग लगती है ये उस आग को बुझा देते हैं. इसी के साथ इनकी गाड़ी में एक बहुत लंबी सीढ़ी होती है, इसलिए कोई भी अगर कहीं फंस जाता है बहुत ऊंचाई पर, तब भी हम फायर फाइटर्स को कॉल करते हैं. क्यों, क्योंकि वो अपनी लंबी सी सीढ़ी से किसी को भी आराम से बचा लेते हैं. इसी के साथ इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर और अदर इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो हमारी इमरजेंसी टाइम पर हेल्प करते हैं. ओके. और इसके लिए हम 101 नंबर पर डायल करते हैं. जब भी हम मोबाइल पर 101 नंबर डायल करेंगे तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारी हेल्प के लिए आ जाएगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू. रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक बनाना. नहीं. सेव समवन, किसी को बचाना. यस. एंड द लास्ट वन इज आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी को मदद के लिए पूछना. नहीं. रेस्क्यू का मतलब होता है सेव समवन, किसी को बचाना. ओके. सो वी राइट हियर save someone. The next point, work in pairs. Put a tick mark at the end of the phrases describing those who need to be rescued. अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इंसिडेंट्स दिए हुए हैं. हमें बताना है कि क्या इन्हें रेस्क्यू की ज़रूरत है, क्या इन्हें बचाने की ज़रूरत है. ओके. फर्स्ट है, अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर. एक आदमी एक बिल्डिंग में फंस गया है और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है. अब इस टाइम पर हमें इसे बचाना होगा ना.
वी शुड रेस्क्यू हिम, राइट? सो वी टेक हेयर राइट, और इस टाइम पर हम कहाँ पर कॉल करेंगे? 101 फायर ब्रिगेड में, राइट? नेक्स्ट इज अ वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक औरत बाजार में सब्जी ले रही है। क्या उसे रेस्क्यू की जरूरत है? नहीं, बिकॉज सी इज नॉट एनी डेंजर, क्योंकि वो किसी डेंजर में नहीं है, वो जस्ट सब्जी ले रही है, राइट? नेक्स्ट इज अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक डॉग है जिसका पैर घायल हो गया है या उसे पैर में चोट लग गई है। क्या हमें इसे रेस्क्यू करने की जरूरत है? येस वी शुड। सो वी टेक हेयर राइट, एंड दिस टाइम होम वी कॉल। इस वक्त हम किसे कॉल करेंगे? वी कैन कॉल द पुलिस 100 और वी कैन कॉल एट 112, और हम 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। 112 एक इमरजेंसी कॉल नंबर है, मतलब ये सारी हेल्प प्रोवाइड करता है। आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी है, आप 112 पर डायल कर सकते हो, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आ जाएगा। ओके, द लास्ट वन इज अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में पेड़ को काट दिया गया है। क्या इसमें किसी को बचाने की जरूरत है? नहीं, राइट? सो देयर आर टू सिचुएशन व्हेन we need to rescue someone. Okay, move to the next page. The policeman in the story you are about to read is called the कोतवाल। अभी हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसमें पुलिसमैन को कोतवाल कहा गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। कुछ लोग उसे थानेदार भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज? आप अपनी लैंग्वेज में एक पुलिसमैन को क्या कहते हो? बताओ, आप क्या कहते हो? हम तो पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिसमैन ही कहते हैं। कुछ लोग सिपाही भी कहते हैं, कांस्टेबल कहा जाता है, कहीं कहीं पर दरोगा भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इमेजिन यू आर अलोन एट होम। सोचो कि आप घर पर बिल्कुल अकेले हो एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और अभी आपके पास में एक प्रॉब्लम आ गई है। नाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू? अब आप बताओ कि आप उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करोगे या फिर आप वेट करोगे कि आपकी हेल्प के लिए कोई आएगा? फर्स्टली आई ट्राई टू सॉल्व इट माई सेल्फ। पहले मैं अपने आप ही ट्राई करूँगी कि मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ या नहीं, राइट? इफ़ आई कांट सॉल्व इट, अगर मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती, देन आई विल शाउट इट लाउडली। फिर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाऊंगी दैट समवन कम टू हेल्प मी, कि कोई मेरी हेल्प के लिए आ जाए, राइट? लेकिन सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हमें ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि बाकी किसी को तो मालूम ही नहीं है कि हम प्रॉब्लम में हैं, राइट? और अगर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं तो हमें ही कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो हमें कुछ ना कुछ आवाज़ें करनी चाहिए ज़ोर ज़ोर से, ताकि कोई हमारी हेल्प के लिए आ सके, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? गिव अ रीज़न। अब यहाँ पर हमें बताना है कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। मान लो कोई सामने प्रॉब्लम दिख रही है, आप घर पर अकेले हो, आप उसे कैसे डील करोगे? फर्स्ट, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। हम उस प्रॉब्लम को देखकर परेशान हो जाएंगे और हार मान जाएंगे। हम तो ऐसा नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि हम घर पर अकेले हैं, कोई और तो है नहीं, तो सोचना तो हमें ही है, राइट? नेक्स्ट इज फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। या फिर आप गुस्सा हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आने लगेगा कि मेरे पास ही प्रॉब्लम है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मानते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि और किसी के पास प्रॉब्लम्स होती नहीं हैं। हर कोई उसे टैकल करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है, राइट? द लास्ट वन, थिंक क्विकली। जल्दी से सोचोगे अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे मैं इसे सॉल्व कर सकूं। दिस इज़ द राइट थिंग, राइट? यही हमें करना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें क्विकली सोचना चाहिए कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारी बस का नहीं है, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, तो मैंने बताया ना हमें क्या करना है। हमें ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना है और आवाज़ें करनी है। अगर आप चिल्ला नहीं सकते तो आपको बर्तन बजाने हैं या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करे। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस स्टोरी, रामा टू द रेस्क्यू। ये एक फोक टेल है, मतलब एक लोक कथा है, और कहाँ की है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु कहाँ पर है? इंडिया के सबसे नीचे की तरफ तमिलनाडु है। ओके, इसकी सेटिंग क्या है? ये प्ले कहाँ पर हो रहा है? ये एक गांव में हो रहा है और रात का समय है। एक घर में एक हस्बैंड और वाइफ अकेले हैं। हस्बैंड कहता है, उबासी लेते हुए कहता है, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। वो कहता है आज का दिन तो बहुत मुश्किल था। और फिर लेटते हुए कहता है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है।
उसकी वाइफ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, मतलब कुछ आंसर नहीं करती। देन ही सेड, व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ? व्हाट आर यू लुकिंग एट? तुम क्या देख रही हो? तब वाइफ कहती है श्श। श का मतलब क्या होता है? शांत हो जाओ। और फिर कहती है लिसन, सुनो। तब हस्बैंड भी ध्यान से सुनता है और कहता है समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तब पत्नी कहती है आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, मुझे लगता है कि वो पहले ही अंदर आ गया है। द नॉइज हैज स्टॉप्ड, आवाज बंद हो गई है। फिर हस्बैंड कहता है लाई डाउन, लेट जाओ, डोंट लुक, उधर मत देखो। और फिर कहता है इट्स अ थीफ, ये एक चोर है। ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास्ट रामा, ये जरूर रामा से बच गया होगा। अब रामा कौन है? रामा उस गांव का कोतवाल है, मतलब पुलिस वाला है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस हियर, लेट अस डिस्कस। सर्कल द ऑड वन। यहाँ पर हमें ऑड वन मतलब जो अलग है उसे हटा देना है, सर्कल कर देना है। ओके, सो द फर्स्ट इज करेक्टर्स आर। करेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है हस्बैंड, एक है वाइफ। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, सो द ऑड वन आउट हुआ चिल्ड्रन, राइट? सो वी सर्कल इट। नेक्स्ट इज हु एंटर्ड द हाउस, उस घर में किसने एंटर किया? गेस्ट, रॉवर, कोतवाल। गेस्ट तो कोई नहीं आया था, राइट? अभी तक स्टोरी पढ़ी है हमने, तो उसमें रॉबर मतलब चोर ने एंट्री की है, और आगे हम देखेंगे कि कैसे कोतवाल उसे पकड़ने आता है। ओके, सो द ऑड वन आउट हुआ गेस्ट, सो वी सर्कल इट। अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। दोनों हस्बैंड वाइफ चुपचाप लेट जाते हैं। फिर वाइफ कहती है व्हाट शुड बी डू, हमें क्या करना चाहिए? तब उसका हस्बैंड कहता है आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, लिसन, सुनो। मीनवाइल उसी बीच चोर कहता है वॉइसेस, आवाजें, दे आर अवेक, ये जाग रहे हैं। आई हैव टू वेट, मुझे इंतजार करना होगा, टिल दे फॉल अस्लीप, जब तक ये सो नहीं जाते। चोर फिर कहता है आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वेयर दे कीप देयर मनी, ये अपनी मनी कहाँ पर रखते होंगे, अपना पैसा इन्होंने कहाँ पर छुपा के रखा होगा। फिर चोर कहता है दे आर सेइंग समथिंग, ये कुछ कह रहे हैं। पर इफ्स, हो सकता है, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, वो अपनी पैसों के बारे में बात कर रहे होंगे। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे इन्हें थोड़ा क्लोजली मतलब पास जाकर सुनना चाहिए। फिर चोर उनके दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है और ये बात उन दोनों को पता चल जाती है। तब वो अपना प्लान शुरू करते हैं। वाइफ पूछती है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? तब हस्बैंड कहता है इफ ही इज अ बॉय, अगर वो एक लड़का होता है, वी विल कॉल हिम रामा, हम उसे रामा कहेंगे। फिर वाइफ कहती है रामा, यस, हाँ, दैट्स अ गुड नेम, ये एक अच्छा नाम है। और कहती है व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर में हुआ करेगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, मैं उसे प्यार से कहा करूंगी रामा रामा। क्या कहूंगी? रामा रामा। अगेन वी हैव सम क्वेश्चंस, राइट वेदर द ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पर बताना है क्या सही है क्या गलत है। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, आदमी ने अपना प्लान वाइफ को बता दिया है, जैसे ट्रू, राइट, उसने बता दिया है तभी तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। सो वी राइट हियर ट्रू। एंड द सेकंड वन इज द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, चोर चाहता है कि उसे उनकी ज्वेलरी के बारे में पता चल जाए। नो, बिकॉज द थीफ वांट्स द मनी, चोर तो रुपए ढूंढ रहा है ना कि ज्वेलरी, राइट? सो वी राइट हियर फॉल्स। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। हमने कहाँ पर छोड़ा था? वाइफ कहती है कि बच्चा जब घर में होगा, मैं उसे प्यार से रामा रामा कहूंगी। ओके, फिर क्या होता है? फिर उसका हस्बैंड पूछता है बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, तब क्या होगा जब वो घर के पीछे होगा? यार्ड का मतलब होता है ऐसी खाली जगह जो घर के पीछे की तरफ होती है। ओके, फिर वाइफ कहती है देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, तब मैं उसे थोड़ा जोर से बुलाऊंगी और कहूंगी रामा रामा। अब चोर तो दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुन रहा था, राइट? उसे लग रहा था कि वो पैसों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो तो अलग ही बात करते हैं। तब चोर कहता है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, मैं चाहता हूँ कि ये लोग ये बेवकूफ़ी जैसा खेल बंद कर दें। एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है इसके अलावा, वो चाहता था कि इसके अलावा ये लोग पैसों के बारे में बात करें। और आगे कहता है और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, कि कम से कम ये सो ही जाएं।
आगे क्या होता है, फिर उसका हस्बैंड पूछता है, बट माई डियर, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी, वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट? अगर बच्चा ना तो घर में हुआ, ना घर के पीछे यार्ड में, और उसके अलावा वो रोड पर हुआ, फिर तुम क्या करोगी? फिर उसकी वाइफ कहती है, ओह, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। तब मैं उसे बहुत जोर से बुलाऊंगी। फिर उसने क्या किया, बहुत जोर से चिल्लाया, रामा रामा, बोलकर बता रही थी ना कैसे चिल्लाऊंगी। फिर क्या होता है, रामा कोतवाल तब उनके घर के आगे से ही जा रहा था और उसने रामा रामा की आवाज सुनी। उसे लगा कि उसे कोई बुला रहा है, इसलिए वो जल्दी से घर की तरफ दौड़ा। लेट अस डिस्कस। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. अब जैसे यहाँ पर उसकी वाइफ ने बताया था ना कि कैसे स्लोली प्यार से बुलाना है, रामा रामा, और जब थोड़ा दूर हो तो कैसे थोड़ा लाउडली बुलाना है, थोड़ा जोर से, रामा रामा, और जब वो बहुत दूर हो तब हमें ज़्यादा जोर से बुलाना है, राइट? तो इस चीज़ की हमें क्लास में प्रैक्टिस करनी है। वॉट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी? अब आप बताओ कि स्टोरी में आगे क्या होगा। क्या वो कोतवाल उस चोर को पकड़ लेगा? आई थिंक द कोतवाल विल कैच द थीफ। मुझे लगता है कि कोतवाल उस चोर को पकड़ लेगा। आगे देखते हैं स्टोरी कहाँ पर रुकी थी। रामा रामा सुनकर कोतवाल घर की तरफ दौड़ता है, राइट? अब क्या होता है, रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. कोतवाल घर की तरफ भागता है जहां से उसे अपने नाम की आवाज आई थी। ओहो, some thief has dug his way into this house. एक थीफ ने इस घर में घुसने का रास्ता बनाया है और वो उस रास्ते में घुस जाता है। फिर क्या होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ रामा रामा कहने के बाद चुप हो जाते हैं। फिर चोर कहता है, आह, एट लीस्ट दे आर स्टॉप देयर चैटर। इन लोगों ने अपनी फालतू की बातें बंद कर दी। चैटर का मतलब होता है बिना बेमतलब की बातें करना, ओके? तब हम उसे चैटर कहते हैं। चिड़िया करती है ना चैटरिंग, तो उसी को हम चैटर कहते हैं। वो कोतवाल उस चोर को पीछे से देख लेता है। फिर क्या होता है, चोर कहता है, नाउ सून, अब जल्द ही, दे विल गो टू स्लीप, वो सोने चले जाएंगे, एंड या, और फिर वो क्या करेगा, चोरी करेगा। तो इस बारे में चोर सोच रहा होता है। तभी क्या होता है, वो कोतवाल उस चोर को पकड़ लेता है और क्या कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम मेरी गिरफ्त में हो। फिर हस्बैंड कहता है, इट्स रामा, ये तो रामा है, ही हर्ड अस, उसने हमें सुन लिया। और वाइफ कहती है, द प्लान वर्कड, जो हमने योजना बनाई थी वो तो काम कर गई, वी आर सेव्ड, हम बच गए। वो कोतवाल उस चोर को पकड़कर थाने ले जाता है। इस तरह से द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। इस तरह से उन पति पत्नी ने अपनी चतुराई से खुद को लूटने से बचा लिया। रॉब्ड का मतलब होता है लूटना। दिस स्टोरी हैज टेकन फ्रॉम अमर चित्रकथा। ये स्टोरी अमर चित्रकथा से ली गई है। नाउ लेट अस डिस्कस। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। अब हमें कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के मीनिंग से मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इज वंडर। वंडर का मतलब होता है चौंक जाना। सो वी मैच इट विद द अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, किसी चीज की ऐसी फीलिंग जिसमें हम चौंक जाते हैं, ओके? द नेक्स्ट वर्ड इज यार्ड। यार्ड का मतलब होता है घर के आसपास का एरिया। सो वी मैच इट विद द एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर का एरिया, ओके? नेक्स्ट इज चैटर। चैटर का मतलब होता है ऐसी चीज़ों के बारे में लंबे समय तक बात करना जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके? सो वी मैच इट विद द डी पॉइंट। द नेक्स्ट इज इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब होता है के अलावा। सो वी मैच इट विद द ए पॉइंट, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी और के या किसी और चीज़ के अलावा, ओके? द नेक्स्ट इज क्लोजली। क्लोजली का मतलब होता है ध्यान से सुनना, मतलब केयरफुली। सो वी मैच इट विद द केयरफुली। नेक्स्ट इज परेप्स। परेप्स का मतलब होता है मे बी, मतलब शायद। सो वी मैच इट विद द मे बी। उसने कहा था ना परेप्स, शायद वो पैसों के बारे में बात कर रहे हों। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। अब यहाँ पर हमारे पास रामा द स्टोरी का पूरा एक सेक्शन है।
हमें इसमें मेन कैरेक्टर बताने हैं। सो मेन कैरेक्टर कौन थे? हस्बैंड और वाइफ, राइट। सो वी राइट हियर हस्बैंड वाइफ। सेटिंग क्या थी, मतलब वो सीन क्या था? तो सीन था एक विलेज का, एंड टाइम था रात का समय, और जगह थी एक घर के अंदर, राइट। एंड अदर कैरेक्टर्स कौन से थे? अदर कैरेक्टर मतलब मेन कैरेक्टर के अलावा। सो देयर वॉज अ रॉबर, एक चोर था, एंड अ कॉप, और एक कोतवाल था। और प्रॉब्लम क्या थी? अ थीफ एंटर्ड इन द हाउस, एक चोर घर में घुस आया था। एंड इन द लास्ट वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला था? टू कॉल द कॉप। उन्होंने कोतवाल को कॉल किया था, पुकारा था। कैसे? रामा रामा कहकर, राइट। एंड उसके लिए उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की थी, वो आपस में बात कर रहे थे, वो अलग सीन है। बट इसका सॉल्यूशन यही था कि उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया था, राइट। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Read the following lines and then answer the questions that follows. यहाँ पर हमारे पास कुछ lines हैं और उससे related questions हैं. Let's answer them. Man कहता है What's the matter? What are you looking at? Wife कहती है Shh, listen. Man कहता है Somebody is trying to get in. Wife कहती है I think he has got in. The noise has stopped. Now we have some questions. What makes a man say the first line? ऐसा क्या था जो उस आदमी ने उस पहली लाइन को बोला? क्या बोला? What's the matter? What are you looking at? So we can write here. The man says the first line because his wife was looking at something and she didn't respond to him. उस आदमी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी वाइफ कहीं देख रही थी और उसे आंसर नहीं कर रही थी. The next question is choose the correct option. अब हमें यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज करना है. The wife says, Shh, listen. What does the word show means here? यहाँ पर श करने का मतलब क्या है? Sleep, सो जाओ, नहीं. Help, मदद करो, नहीं. Rest, आराम करो, नहीं. Be silent, चुप हो जाओ. यही है ना इसका मतलब? So we take here right. The next question is how can you tell that the wife was listening carefully? हमें कैसे कह सकते हैं कि वाइफ ध्यान से सुन रही थी? So we can write here I can tell that the wife was listening carefully because she told her husband to be quiet. हम कह सकते हैं कि वाइफ बहुत ध्यान से सुन रही थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को चुप होने के लिए कहा था. जब हम किसी चीज को ध्यान से सुनना चाहते हैं तब हम क्या कहते हैं? सब लोग शांत हो जाओ, राइट. सो वैसे ही उसकी पत्नी ने किया था, इसका मतलब वो ध्यान से सुन रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. Rama, oh ho, some thief has dug his way into this house. Now first question, fill in the blank with the correct word from the given lines. अब हमें यहाँ पर एक blank दिया हुआ है, हमें उसे fill करना है. The villagers caught the thief and took him to the, गांव वालों ने चोर को पकड़ा और उसे कहां पर ले गए? कोतवाल के पास. सो वी राइट हियर कोतवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू द वर्ड्स ओह ओह सो हियर? यहाँ पर ओह ओह वर्ड का क्या मतलब है? सरप्राइज मतलब चौंक जाना, एंगर मतलब गुस्सा होना, पेन मतलब दर्द होना, और हैप्पीनेस मतलब खुश हो जाना. तो यहाँ पर ओह ओह का क्या मतलब है? सरप्राइज, राइट. पुलिस वाला जब देखता है कि यहाँ पर घर के अंदर घुसने का रास्ता बनाया हुआ है तब वो कहता है ओह ओह, some thief has dug his way into this house. Next question, how can you tell that the kotwal was good at his job? हम ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस वाला अपने काम में अच्छा था? So we can write here I can tell that the kotwal was good at his job because he alerted when he heard his name. He ran towards the house and caught the thief. मैं कह सकती हूँ कि कोतवाल अपने काम में अच्छा था क्योंकि he alerted, वो चौकन्ना हो गया. when he heard his name, जब उसने अपना नाम सुना. he ran towards the house, वो घर की तरफ भागा. and caught the thief, और चोर को पकड़ लिया. पुलिस यही काम करती है ना, इसीलिए वो अपने काम में अच्छा था. Next question, give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. एक ऐसा रीजन बताओ जिस वजह से पति और पत्नी सो नहीं पा रहे थे. So we can write here the man and his wife were not able to fall asleep because a thief had entered their house and they worried about how to get rid of that problem. So हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि हस्बैंड और वाइफ इसीलिए नहीं सो पा रहे थे क्योंकि एक चोर घर में घुस आया था एंड वो चिंता में थे कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। गेट रिड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना, मतलब छुटकारा पाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन? चोर क्या चाहता था कि ऐसा हो जाए? डिड इट हैपन? क्या वो हुआ? So we can write here, the thief wished the couple either talk about the money or fall asleep. चोर चाहता था कि वो कपल हस्बैंड वाइफ या तो पैसों की बात करे या फिर सो जाए। Did it happen? क्या ऐसा हुआ? No, it didn't happen, but the कोतवाल caught him. ऐसा नहीं हुआ लेकिन कोतवाल ने उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? मैन और उसकी वाइफ ने कैसे कोतवाल की हेल्प ली? So we can write here, the man and his wife shouted loudly Rama Rama and got the help from कोतवाल। मैन और उसकी वाइफ ने जोर से चिल्लाया रामा रामा, ऐसे उन्होंने कोतवाल की हेल्प ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम? क्या आपको लगता है कि क्लेवरनेस मतलब चतुराई हमारी दिक्कतों को, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? व्हाई डू यू से सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? सो वी कैन राइट हियर, यस आई थिंक क्लेवरनेस हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बिकॉज एज वी लर्नड इन द स्टोरी इट सेव द हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। हाँ, मुझे लगता है कि क्लेवरनेस हमारी दिक्कतों को सॉल्व कर सकती है, जैसा कि हमने स्टोरी में सीखा कि कैसे क्लेवरनेस ने हस्बैंड और वाइफ को लुटने से बचा लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस लर्न। चलो कुछ सीखते हैं। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उन्हें हमें स्टडी करना है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? एम। नेक्स्ट, इट्स अ थीफ, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? इट्स। नेक्स्ट, they're awake, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? they're। okay, next the highlighted words given in the above sentences have one letter missing in each। अब इन सारे highlighted words में एक letter है वो missing है। what are they? वो कौन से letters हैं? now write the full words with the missing letter। अब हमें इन सारे apostrophe वाले contracted words का expanded form लिखना है। जैसे इस सेंटेंस में हमने बोला आई एम फीलिंग सो स्लीपी, हमने इसे एम कहा लेकिन एक्चुअल में ये एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है? आई एम। नेक्स्ट, इट्स द थीफ, हमने इसे इट्स बोला लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है? इट इज। नेक्स्ट, दर अवेक, हमने इसे दर बोला लेकिन इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है दे आर। यहाँ पर हमने जाना कि अपोस्ट्रोफी का साइन कैसे लगाते हैं और इसका मतलब क्या होता है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ओके, 2 एग्जाम्पल्स हैज़ बीन डन फॉर यू, और इसमें से 2 एग्जाम्पल्स हमारे लिए पहले से कंप्लीट हैं, जैसे वॉट इज एंड मस्ट हैव। एंड यूज द कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और हमें इनके कॉन्ट्रैक्टेड जो वर्ड्स हैं उनको एक सेंटेंस में यूज करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज व्हाट्स, एंड इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज। सो वी कैन यूज इट इन द सेंटेंस व्हाट्स द मैटर। हमने स्टोरी में देखा था ना, हस्बैंड पूछता है व्हाट्स द मैटर। नेक्स्ट, आल, हम इसे कहते हैं आल लेकिन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है वो होता है आई विल। ओके, नाउ लेट्स यूज इट इन द सेंटेंस आई कैच अ थीफ, मैं चोर को पकड़ लूंगा। नेक्स्ट इज आइड, हम इसे आई हैड भी कह सकते हैं और आई वुड भी कह सकते हैं। एंड वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस आइड बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगा। नेक्स्ट इज विल, हम इसे कहते हैं विल एंड इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो होता है वी विल। नाउ वी यूज इट इन अ सेंटेंस, वील प्ले टुगेदर इन द इवनिंग, हम सब शाम में एक साथ खेलेंगे। नेक्स्ट इज दैट्स, इसे हम कहते हैं दैट्स लेकिन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है दैट इज। दैट्स माई बुक, ये मेरी बुक है। नेक्स्ट इज वेयर, हम इसे कहते हैं वेयर एंड इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो होता है वी आर गोइंग टू पार्टी, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। नेक्स्ट इज डोंट, हम इसे कहते हैं डोंट, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है डू नॉट। नाउ लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस,
डोंट टच माई आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम को टच मत करना। नेक्स्ट, यूल, हम इसे कहते हैं यूल एंड इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है यू विल। नाउ लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। यू विल कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, तुम इस काम को समय पर पूरा कर लोगे। नेक्स्ट इज मस्ट हैव एंड इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है मस्ट हैव। नाउ लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। यू मस्ट हैव हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हमने क्या सीखा? हमने कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड सीखे जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगा होता है और एक लेटर मिसिंग होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। फर्स्ट इज आई एम फीलिंग सो स्लीपी। अब इस सेंटेंस को पहले हम अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर हाइलाइटेड सेक्शन में दिया हुआ है एम। ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है? वो उस वक्त को बताती है जब ये काम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज फीलिंग, मतलब फील। मेन वर्ब है, मतलब एक्शन वर्ब है। ये बताती है कि क्या काम हो रहा है, जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? महसूस करने का काम हो रहा है, फील, राइट। और आईएनजी क्या बताता है? आईएनजी का मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव वे में चल रही है, मतलब कोई चीज लगातार हो रही है। ओके, जब हमें ये बताना होता है कि कोई चीज अभी लगातार हो रही है तब हम मेन वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस क्या बनता है? आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। नेक्स्ट इज व्हाट आर यू लुकिंग एट। आर एक हेल्पिंग वर्ब है, लुक एक मेन वर्ब है, मतलब जो एक्शन शो कर रही है, और आईएनजी इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म है। नेक्स्ट, somebody is trying to get in is हेल्पिंग वर्ब है, ट्राई एक मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और आईएनजी इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म है। नेक्स्ट इज दे आर सेइंग समथिंग। यहाँ पर आर एक हेल्पिंग वर्ब है, से एक मेन वर्ब है जो एक्शन शो कर रही है, और आईएनजी इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म है। नेक्स्ट, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है, टॉक एक मेन वर्ब है जो एक्शन शो कर रही है, और आईएनजी इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सेंटेंस इज ए टू ई रिवर्स टू एक्शंस दैट। अब यहाँ पर हमने जो सेंटेंसेस पढ़े ए से लेकर ई तक, इसमें हम क्या देख रहे हैं? आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जो भी चीज़ें इन सेंटेंसेस में कही जा रही हैं वो कहने के दौरान हो रही हैं। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब कोई इस बात को कह रहा है उस दौरान भी उसे नींद आ रही है। इन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस, जहाँ पर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक एक्शन वर्ब होती है, और एक्शन वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं उसे प्रोग्रेसिव बताने के लिए कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, हमें जस्ट ऐड करके फिल करना है। ओके, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6, मैं ग्रेड 6 में पढ़ रहा हूँ। माई फ्रेंड इज रीडिंग अ बुक, मेरा दोस्त बुक पढ़ रहा है। वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, हम एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं। आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, मैं एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूँ। द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम, टीचर्स स्टाफ रूम में बैठ रहे हैं। माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, मेरी माँ किचन में खाना बना रही हैं। Now move to the next section. Study the following picture and fill in the blanks with the present progressive form of verbs. अब यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है, इसी के साथ कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें इन पिक्चर में देखकर सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके, सो द फर्स्ट इज गोविंद एंड अनु डैश फुटबॉल। हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते वक्त सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर कितने पर्सन हैं, कितने लोग हैं। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक गोविंद है, एक अनु है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? ARER। जब भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं। ओके, अब हमें देखना है कि क्या एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? प्ले। ये खेल रहे हैं ना, तो ये प्ले कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर प्ले लिखेंगे। अब ये बताओ कि यहाँ पर ये खेल चल रहा है, राइट। ना तो ये खेल चुके हैं और ना ही ये खेलेंगे, ये खेल रहे हैं, राइट। तो ये प्रोग्रेसिव है, अभी भी चल रहा है, इसलिए हम इसकी वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। ओके,
तो क्या हुआ, गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। गोविंद और अनु फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, आपने देख लिया कैसे बनाना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, पेमा। पेमा कितने लोग हैं, केवल एक है ना। एक इंसान के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। सिंगुलर के साथ इज जाता है और प्लूरल के साथ में आर जाता है, और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। ओके, पेमा इज, पेमा क्या कर रही है, टच। कौन सा एक्शन हो रहा है, टच, छू रही है। एंड क्योंकि वो अभी भी ये काम कर रही है इसलिए हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, इसे प्रोग्रेसिव बताने के लिए कि ये काम अभी भी चल रहा है। राइट, तो क्या बन गया, पेमा इज टचिंग फ्लावर्स। पेमा फ्लावर्स को टच कर रही है, छू रही है। नेक्स्ट इज अनिल। अनिल कितने हैं, केवल एक है ना। यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। राइट, और अनिल कौन सा एक्शन कर रहा है, दिखा रहा है, शो कर रहा है। और क्योंकि ये काम ये अभी भी कर रहा है इसलिए हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, इसे प्रोग्रेसिव बताने के लिए। ओके, सो वी कैन राइट हियर अनिल इज शोइंग द स्कोर बोर्ड। अनिल स्कोर बोर्ड को दिखा रहा है। नेक्स्ट इज द मदर डैश अ बुक। मदर केवल एक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। राइट, मदर इज क्या कर रही हैं, रीड। पढ़ने की क्या होती है, रीड। राइट, और क्योंकि वो अभी भी ये काम कर रही हैं इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे। तो क्या होगा, द मदर इज रीडिंग अ बुक। माँ एक बुक पढ़ रही हैं। नेक्स्ट इज द डॉग। डॉग कितने हैं, केवल एक है ना, इसलिए हम यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज। राइट, द डॉग इज, डॉग क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, ट्राई कर रहा है। एंड क्योंकि वो अभी भी कोशिश कर रहा है इसीलिए यहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए। क्या करने की कोशिश कर रहा है, टू कैच द बॉल। बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। राइट, तो द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। डॉग बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज द बर्ड्स डैश इन द स्काई। यहाँ पर कितनी चिड़िया हैं, एक से ज्यादा। यहाँ पर यूज हो रहा है ना बर्ड्स, मतलब एक से ज्यादा चिड़िया हैं। राइट, यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर। हम एक से ज्यादा के लिए हमेशा आर लगाते हैं ना। राइट, सो द बर्ड्स आर क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। उड़ने की क्या होती है, फ्लाई। क्योंकि ये अभी भी ये काम कर रही हैं इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे आई एन जी, फ्लाइंग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। अब आप समझ गए हमें कैसे कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ पर कितने लोग हैं। अगर वहाँ पर एक चीज़ है तब हम वहाँ पर लगाते हैं इज, एक से ज़्यादा है तब हम लगाते हैं आर, और आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। ओके, फिर उस एक्शन में हम आईएनजी लगा देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। आसान है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। Study the following sentences from the story and complete the table. One example has been done for you. यहाँ पर हमारे पास स्टोरी से कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और नीचे एक टेबल दिया हुआ है उसमें फिल करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज I'd better listen closely. Closely का मतलब होता है ध्यान से। नेक्स्ट इज When he is in the house, I'll call out softly to him. Softly का मतलब होता है प्यार से। नेक्स्ट इज Then I call out very loudly. लाउडली का मतलब होता है बहुत जोर से। नाउ लुक एट द टेबल। फर्स्ट इज I'd better listen closely. हाउ डज ही लिसन, उसे कैसे सुनना चाहिए, क्लोजली, ध्यान से, पास जाकर सुनना चाहिए। नेक्स्ट इज When he is in the house, I'll call out softly to him. हाउ डज शी कॉल आउट, वो उसे कैसे बुलाएगी, सॉफ्टली, मतलब प्यार से। नेक्स्ट इज Then I'll call out very loudly. हाउ डज शी कॉल आउट, वो कैसे बुलाएगी, लाउडली, मतलब बहुत जोर से बुलाएगी। सो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन सेंटेंसेस में जो ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्लोजली, लाउडली, सॉफ्टली, ये क्या है, इन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। ये वर्ड्स वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे इन द फर्स्ट सेंटेंस आई बेटर लिसन क्लोजली। लिसन क्या है, एक वर्ब है। सुनना, खाना, पीना, बोलना, चलना, ये सब वर्ब्स होती हैं जिसमें एक्शन हो रहा होता है। यहाँ पर ये सेंटेंस कह रहा है सुनेगा लेकिन कैसे, क्लोजली, बहुत ध्यान से। ऐसे ही हम अगर अगले सेंटेंस में देखते हैं
आई कॉल आउट, मैं उसे क्या करूँगी, एक्शन क्या हो रहा है, कॉल मतलब बुलाने का, और मैं कैसे बुलाऊंगी, सॉफ्टली मतलब प्यार से बुलाऊंगी। ऐसे ही नीचे वाले में क्या दिया हुआ है, बुलाऊंगी लेकिन लाउडली बुलाऊंगी, जोर से बुलाऊंगी, राइट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, fill in the blanks with suitable adverb from the box given below। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एडवर्ब के साथ एक बॉक्स दिया हुआ है। देर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड, और इनमें 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स सी द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स क्विकली, उसने बहुत जल्दी से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इज द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे, कार हाईवे पर बहुत आसानी से चली। नेक्स्ट इज द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटिफुली, म्यूजिशियन ने बहुत सुंदरता से गिटार बजाया। नेक्स्ट इज शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, शोभा बहुत अच्छे तरह से नाची। नेक्स्ट इज रोहित लेफ्ट द हाउस हरीडली, रोहित जल्दबाजी में घर से निकला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। सेम हमें फिर से वही करना है। यहाँ पर इस बॉक्स में एडवर्ब्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे हमारे पास अब एक स्टोरी है। नाउ लेट्स सी। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड पीसफुली, एक बार की बात है, एक जंगल में जानवर बहुत शांति से रहते थे। द वाइस ओल्ड टॉर्टोइस मूव्ड स्लोली, एक चतुर कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, लेकिन हमेशा एक घमंडी खरगोश से रेस जीत जाता था। द एंड्स वर्कड टायरलेसली गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, चींटियां सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में थकती नहीं थी। द काइंड हार्टेड लायन रूल द जंगल ऑनेस्टली, एक दयालु शेर उस जंगल में ईमानदारी से राज करता था। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, वो हर किसी को बोलने के लिए मौका देता था। द बर्ड्स sang स्वीटली मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, चिड़िया मीठी आवाज में गाती और सबको खुश कर देती। Now move to the next point. Study the following sentences from the story and choose the correct option. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ sentences हैं again from the story. Now let's read them. First sentence है, Oh, what a hard day it has been. उबासी लेते हुए आदमी कहता है कितना मुश्किल दिन रहा। यहाँ पर पीछे क्या लगा हुआ है, exclamatory sign, right? Next is, at least they have stopped their chatter. यहाँ पर चोर कहता है चलो इन्होंने बात करना आखिरकार बंद कर दिया। इसके पीछे भी एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर इसके पीछे क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी नेम आवर चाइल्ड, हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नाउ लेट्स फिल दीज ब्लैंक्स। फर्स्ट इज सेंटेंस एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ, जो पहला सेंटेंस है वो क्या बता रहा है, वो कैसी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, इज अबाउट द टायर्डनेस, मतलब थक जाने वाली फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। वो क्या कहता है, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, कितना मुश्किल दिन रहा, तो वो थके हुए आवाज में बोल रहा है, राइट। सो वी राइट हियर टायर्डनेस। नेक्स्ट इज सेंटेंस सेकंड एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ, अब दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, एट लीस्ट दे हैव स्टॉप द चैटर, रिलीफ वे में कि फाइनली इन्होंने बोलना बंद कर दिया। रिलीफ का मतलब होता है कि उसे अब शांति है, अंदर से उसे बहुत रिलैक्सेशन फील हो रहा है, राइट। सो वी राइट हियर रिलीफ। द नेक्स्ट इज सेंटेंस थर्ड एंड फोर्थ आस्क, सेंटेंस थर्ड और फोर्थ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। सो वी राइट हियर क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट, punctuate the following sentences and write whether they are exclamatory or interrogative sentences। अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का साइन लगेगा या फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, फर्स्ट इज वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। ओके चलो एक चीट कोड बताती हूँ, जहाँ पर भी आपको ऐसे वर्ड्स मिले वाओ, ओह, आह, हे और या, ओके, तो ऐसे वर्ड्स वाले सेंटेंसेस में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। ओके, सो इसमें लगेगा एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट इज ओह हाउ बिग द होल इज, कितना बड़ा होल है, और यहाँ पर क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी का साइन। यहाँ पर कौन सा वर्ड आया हुआ है,
ओह। द नेक्स्ट इज, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स? क्या तुम्हें कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद है? ये क्या है? एक क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सो वी मार्क हियर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी? एंड ये क्या है? एक क्वेश्चन है। WH वर्ड से शुरू होने वाले सारे सेंटेंसेस क्वेश्चन होते हैं, राइट? सो वी मार्क हियर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे होते हैं, जैसे ओह, आह, वाओ। इनमें हम बहुत ज्यादा चौंक कर, सरप्राइज होकर कोई चीज बोल रहे होते हैं, राइट? और द सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिनमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस लिसन। You will listen to an security guard making an announcement to the people in the neighborhood. अब यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट पर रिलेटेड है। ये ट्रांसक्रिप्ट पेज नंबर 38 पर दी हुई है। चलो पहले से रीड करते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी। टेंशन, ध्यान दो, देयर आर रिपोर्ट्स, यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, ऑफ रॉबरी, चोरी की, इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में, हमारे आसपास में। प्लीज बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। कृपया चौकन्ने रहें एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, और ध्यान से चेतावनी को सुने। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट, रात में सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, और जब तुम घर छोड़ो तब भी उन्हें बंद करो। चिल्ड्रन, अब बच्चों के लिए कह रहे हैं, चिल्ड्रन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट्स इमीडिएटली। बच्चों, तुम्हें कोई भी संदेहजनक चीज होते हुए देखने पर तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना है। डोंट टॉक विद स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों से बात नहीं करनी। एंड गेट एनीथिंग फ्रॉम दैम, और कुछ भी उनसे लेना नहीं है। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, अगर तुम कुछ अलग होते हुए देखते हो तो उसे रिपोर्ट करो, बताओ। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, हमेशा याद रखो कि सेफ्टी, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, और 100 नंबर पर डायल करना है जब भी कोई इमरजेंसी हो। ओके, नाउ लेट्स फिल दीज ब्लैंक्स। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट रॉबरी हैज बीन हैपनिंग इन दैट एरिया। सिक्योरिटी गार्ड ने अनाउंस किया कि इस एरिया में चोरी हो रही हैं। He advised everyone to save and the kids to tell the parents as soon as they find anything different. और उसने सभी से कहा कि सुरक्षित रहें और बच्चों से कहें कि जब भी कुछ अलग चीज़ होते हुए देखें अपने पेरेंट्स को बताएं। They should not forget that the safety is the main thing. वे ना भूलें कि सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। He asked them to call 100 when they need immediate help. और उसने कहा कि सबको इमीडिएट हेल्प, मतलब अचानक से अगर किसी मदद की ज़रूरत है तो उस टाइम पर 100 नंबर को डायल करना है। ओके, इट्स कंप्लीट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस स्पीक। लिसन टू योर टीचर, प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। अब आपको मेरे पीछे इन कॉन्ट्रैक्शंस को रिपीट करना है। ओके, आइल, आइल, इट्स, इट्स, डोंट, डोंट, एम, I'd, I'd, he's, that's, will, there, your, where, what's. We use contracted form of the verbs while speaking. हम बोलते वक्त तो इन verbs का यूज करते हैं, and expanded form of the verbs while writing. और लिखते वक्त हमें expanded form मतलब पूरा लिखना होता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और contractions हैं। Let's read them. Can't, can't, won't, I've, wouldn't, shouldn't, didn't. Now move to the next point. Discuss in pairs. Why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? ये क्यों ज़रूरी है कि लोग खुद को और अपने घर को सुरक्षित रखें? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रीजंस दिए हुए हैं, हमें सही रीजंस को टिक करना है। तो द फर्स्ट इज टू बी सेफ फ्रॉम इंजरीज, किसी भी चोट से खुद को बचाने के लिए। दिस इज द राइट रीजन, सो वी टिक हियर राइट। नेक्स्ट इज टू कीप फैमिली मेंबर्स एंड पेट सेफ, अपने परिवार के लोगों और जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए।
Yes, this is right. So we take here right. Next is to stop accident from happening. किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचाने के लिए. This is right. So we take here right. Next is to make sure they visit the doctor regularly. This is not the reason. ये कोई reason नहीं है. So we do not take it. Okay. Next is to stop robbery. चोरी होने से बचाने के लिए. Yes, this is right. So we take here right. नेक्स्ट इज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है. नेक्स्ट इज टू सेव मनी. पैसों को बचाने के लिए नहीं, ये भी कोई रीज़न नहीं है. यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें घर की और खुद की सेफ्टी करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए. तो इसके लिए हमें रीज़न देना है. किसी भी इंजरी से होने के लिए बचाने के लिए, अपने घर की और जानवरों की सुरक्षा के लिए, किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए और किसी भी चोरी से बचाने के लिए. राइट, यही रीजंस हुए ना. Now use the given hints to share your reason in complete sentences with your teachers and classmates. अब यहाँ पर हमें इन sentences को complete करना है और reason देना है जो कि ऊपर question पूछा गया था. So let's complete them. I think it is important to save our loved ones or family members from any danger. मुझे लगता है ज़रूरी है हमारे परिवार के लोगों और जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए. Okay? I feel it's necessary as it can reduce the risk of injuries. मुझे लगता है ज़रूरी है किसी भी चोट लगने के रिस्क को कम करने के लिए. We can write here the reason we need to look at safety because it can secure us from accidents, robbery, fires and other incidents that may cause harm. और ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये हमें दुर्घटना, चोरी, आग और ऐसी ही और घटनाएं जिनसे हमें चोट लग सकती है, इनसे हमें बचाती है. Next point, use the given hints to share 3 ideas on how people can keep their houses and themselves safe. अब हमें यहाँ पर आइडिया देने हैं कि कैसे लोग खुद को सुरक्षित रख सकते हैं. ओके, इसमें हम इन हिंट्स का यूज करेंगे. सो लेट्स डू इट. I think they should get the habit of locking their doors. मुझे लगता है कि उन्हें अपने डोर्स को लॉक करने की आदत डाल लेनी चाहिए. नेक्स्ट, आई सपोज दे शुड इंस्टॉल सम स्मार्ट लॉक सिस्टम एंड सिक्योरिटी कैमराज. मुझे लगता है इन्हें स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम लगवाना चाहिए और कैमराज लगवा लेने चाहिए. एंड दे मस्ट हैव एन इमरजेंसी फर्स्ट एड किट एंड अ फोन डायरी दैट हैज इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स. और मुझे लगता है कि इन्हें अपने पास एक तुरंत मदद करने वाली एक किट होती है ना, जिसमें हम दवाइयाँ रखते हैं, पट्टियाँ रखते हैं, बैंडेजेस रखते हैं. राइट, तो ऐसी एक किट इनके पास होनी चाहिए. एंड अ फोन डायरी, और एक फोन डायरी होनी चाहिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स होने चाहिए जिन्हें हम इमरजेंसी टाइम पर डायल कर सकें. राइट, नेक्स्ट इज दिस शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर नेबर्स दैट दे कैन हेल्प देम इन देयर हार्ड टाइम. मुझे लगता है कि उन्हें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए जिससे कि वो उनके कठिन वक्त में उनका साथ दे सकें. नेक्स्ट इज हाउ अबाउट टू इंस्टॉल इमरजेंसी अलार्म बटन दैट दे कैन प्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम. कैसा रहेगा कि वो एक इमरजेंसी अलार्म बटन लगा दें जिसे वो इमरजेंसी टाइम पर प्रेस कर सकें, जिससे बहुत ज़ोर की आवाज़ हो सके. राइट, नेक्स्ट इज इट माइट बी बेटर टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. खुद को स्वस्थ रखना भी अच्छा है. देयरफॉर दे शुड अवेयर अबाउट देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. जिसके लिए उन्हें अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की जरूरत है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट डे द नेबर्स आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपेंड. अगले दिन पड़ोसियों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था. एज द मैन टेल द नेबर्स व्हाट हैड हैपेंड इन योर ओन वर्ड्स. फिर उस आदमी ने अपने खुद के वर्ड्स में उस सिचुएशन को बताया कि रात में क्या हुआ था. रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें इन वर्ड्स को इंक्लूड करते हुए बताना है कि वो कैसे डिस्क्राइब करेगा कि क्या हुआ था. ओके, so we can start with the my wife and I were about to go to sleep last night. मैं और मेरी पत्नी रात में सोने जा रहे थे. when he heard someone was trying to enter into our house. तब हमने सुना कि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था. he wanted to know about where we keep our money. वो जानना चाहता था कि हमने अपनी मनी कहाँ पर रखी थी. we were worried and didn't know what we do to stop him. हम बहुत चिंतित थे और नहीं जानते थे कि कैसे उसे रोकें. फाइनली वी प्लान्ड हाउ टू गेट हिम टू अरेस्ट बाय द कोतवाल. फिर हमने फाइनली एक योजना बनाई कि कैसे हम उसे कोतवाल के थ्रू अरेस्ट करवाएंगे. आई वंडर्ड व्हाई ही डिडंट अटैक ऑन अस. मैं सोचता हूँ कि उसने हम पर अटैक क्यों नहीं किया.
So we use all the words that has been written here. Now let us explore. Find out from your teacher and parents what you would do in the following situations. अब यहाँ पर नीचे हमारे पास बहुत सारे situations दिए हुए हैं. हमें बताना है who will you call, कि आप किसे कॉल करोगे. So let's start. Who will you call if you see fire? आप किसे कॉल करोगे जब आप आग को देखोगे? We call fire brigade, right? And उसका नंबर क्या होता है? 101. Next is, who will you call if you see someone getting hurt? आप किसे कॉल करोगे जब आप किसी को चोट पहुंचते हुए देखोगे? So we call on police station or emergency number. We can dial on 100, 100, 100 and 112. Okay? Next is, you see a wounded animal. आप क्या करोगे जब आप एक घायल जानवर को देखोगे? We will call at the police station 100 and the emergency number 112. Okay? When you see someone suspicious, जब कुछ ऐसा देखोगे जो संदेहजनक हो, मतलब चिंता में डालने वाला हो, तब आप किसे कॉल करोगे? We will call police station और emergency number 100 और हम कर सकते हैं 112 पर कॉल. ओके? नेक्स्ट इज, यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड. जब आपको कोई खोआ हुआ बच्चा मिलेगा, देन यू कैन कॉल अगैन ऑन पुलिस स्टेशन 100 and you can call on emergency number 112. Okay? Next is, you get lost. जब आप खो जाओगे, then when you call, again you will call on police station 100 and you can call on 112 emergency number. Okay? It's complete. Now the last point, find the right path for the कोतवाल to catch the thief. This is the right path. ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आप ये चाहते हो कि मैं कोई चैप्टर पहले पढ़ा दूँ तो उसको भी आप नीचे मेंशन कर सकते हो. Okay? For further videos you can subscribe the channel. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.